शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला तथा सत्संग करने वाले का भी भला होता है। सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमारी मानसिक, शारीरिक व पैसों से संबंधित सभी परेशानियों को ख़त्म करते हैं। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरा बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन था। मैं बहुत कोशिश करती लेकिन मेरा जाने का प्रोग्राम नहीं बन पाता। एक दिन मैं गुरुजी के सामने बैठी थी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे भी अपने बड़े मंदिर बुला लो। आप अपनी बेटी को उसके मायके में बुला लो। तो संगत जी, तुरंत ही मेरी बड़ी सिस्टर जो कि मैरिड है, उसका फ़ोन आता है कि क्या आप लोग बड़े मंदिर चलोगे। संगत जी, मैं तो सुनकर बहुत हैरान हुई कि गुरुजी कितनी जल्दी बात सुनते हैं। मैंने तुरंत अपनी सिस्टर को हाँ बोल दिया। संगत जी, हम तीनों बहनें, मेरी मम्मी, मेरे जीजा जी और उनका बेटा, हम सभी बड़े मंदिर गए। वहाँ पहुँचकर मुझे बहुत खुशी हुई। संगत जी, उस दिन वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो किसी को भी गुरुजी की गद्दी के पास बैठने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मेरे पास एक सेवादार आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप उधर बैठ जाओ। तो इस तरह मुझे गुरुजी की गद्दी के पास बैठने का मौका मिला। और संगत जी, जब हम दर्शन के लिए आए तो वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। मेरी मम्मी ज़्यादा समय लाइन में खड़ी नहीं रह सकती तो एक सेवादार मेरी मम्मी को डायरेक्ट एंट्री से दर्शन के लिए ले गए। हम डर रहे थे कि हम सब अलग अलग न हो जाएं, तो उन सेवादार ने कहा कि आप दर्शन करके आइए, आपको आपकी मम्मी यहीं पर मिलेंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया। अब मेरी मम्मी भी गुरुजी से जुड़ गई है और उन्होंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए हैं तथा मंत्र जाप करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हम सब को ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मैं सिर्फ आधी चपाती ही खा पाती थी तथा मुझे पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। लोगों ने मुझे बहुत डराया। तरह तरह की बातें करके मुझे परेशान करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर एक सेवादार आंटी ने कहा कि तुम मेरे साथ गुरुजी के दरबार चलो। संगत जी, पहले तो मैं इस बात पर राज़ी नहीं हुई। तब आंटी जी ने मुझे दोबारा कंपेल किया कि एक बार मेरे कहने से गुरुजी के दरबार मेरे साथ चलो। तो मैं उनके साथ संडे सत्संग में गई। संगत जी, वहाँ पर मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद बड़ी मुश्किल से लिया, लेकिन जब लंगर प्रसाद मिला तो मुझे 2 चपातियाँ मिली और मैंने बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे एक चपाती खा ली। दूसरी मुझसे खाई नहीं जा रही थी। तब मेरे साथ एक संगत बैठी थी। उन्होंने कहा कि लंगर प्रसाद में ब्लेसिंग होती है, इसे पूरा खाओ, बीच में नहीं छोड़ना है। संगत जी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना लंगर प्रसाद खाया और फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर घर आ गई। तब से लेकर आज तक संगत जी मुझे कोई परेशानी नहीं है।
अब मैं सब कुछ आराम से खा सकती हूँ और मुझे सब कुछ डाइजेस्ट भी हो जाता है तथा मैं आप लोगों के बीच यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे स्वस्थ करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग देने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।